Assalamu alaikum dear students, welcome to PAS Education System, the largest online institute for your NDRS preparations. Dear students, ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है जिन्होंने स्पेशली एयर यूनिवर्सिटी के फेज़ 1 में अप्लाई किया था। एयर यूनिवर्सिटी के जो आप लोगों ने फेज़ 1 में अप्लाई किया था उसका रिज़ल्ट आप लोगों ने अब देख चुके हैं, आप लोग अपने टेस्ट का आपका हो चुका है, उसका रिज़ल्ट आप लोग देख चुके हैं। अब उसकी अब डिस्प्ले हो चुकी है मेरिट लिस्ट और आप लोगों का जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने अप्लाई किया था उसके अंदर आप लोगों की सिलेक्शंस हो चुकी हैं। जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शंस हो चुकी हैं उनको आपके पोर्टल्स के ऊपर पता चल जाएगा। आप लोगों ने सिंपली portals.au.edu.pk इस वेबसाइट के ऊपर, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने पोर्टल वाले इंटरफेस के अंदर आना है। जो एयर यूनिवर्सिटी का पोर्टल है उसके ऊपर, मेन वेबसाइट पे नहीं आपको ये मिलेगा। इसका लिंक जो आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पिन्ड है, आप वहाँ पे जाके इसको फॉलो कर लें और वहाँ पे ही आप लोगों को इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जिससे पोर्टल पे जा सकते हैं। आप लोगों के सामने जो इस तरीके से वेबसाइट जो है वो शो होगी। जब आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जब आप लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने लॉगिन आएगा। आप लोगों ने यहाँ पे वो ईमेल और पासवर्ड लगाना है जो आप लोगों ने टेस्ट के लिए अप्लाई करते वक्त जो आप लोगों ने सेट किया था, जो आप लोगों को आपकी मेल के ऊपर आया था। आप लोगों ने यहाँ पे वो मेल और पासवर्ड एंटर करना है। तो जब आप लोग एंटर करेंगे अपने ईमेल और पासवर्ड तो आप लोगों के सामने आप लोगों की इस तरीके से डिटेल्स शो हो जाएंगी। तो अगर आप लोगों का यहाँ पर एडमिशन हुआ होगा, आप लोगों के सामने यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ सबमिट चालान और एडमिट कार्ड इस तरह के ऑप्शन शो हो रहे हैं। अगर आप लोगों का आपकी वो फील्ड के अंदर एडमिशन हुआ होगा तो आप लोगों का यहाँ पर एक बटन आएगा, येलो कलर में होगा वो, वहां पे लिखा होगा प्रिंट ऑफर लेटर। वो आप लोगों ने अपना ऑफर लेटर जो है उसको प्रिंट करना है। उसी के साथ आप लोगों का जो एडमिशन के लिए चालान है वो भी होगा। वो चालान आप लोगों ने 14 मई से पहले पहले सबमिट करवाना है। 14 मई तक अगर आप लोगों ने वो चालान सबमिट करवाया तो ही आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप लोगों का यहाँ पे प्रिंट ऑफर लेटर येलो कलर में वो बटन आपको शो होगा। अभी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एज सैंपल दिखाया है, यहाँ पे आप लोगों को ऐसा बटन शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जिस स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ उसको उसका एडमिशन जो है वो उसकी फील्ड के अंदर नहीं हुआ जो उसकी प्रेफरेंसेस में थी। तो आप लोगों का अगर हुआ होगा तो वहां पे येलो कलर का आपको बटन शो होगा, उसको आप लोगों ने क्लिक करना है और वो क्लिक करके आप लोग का पूरा ऑफर लेटर शो हो जाएगा जिसके अंदर मेंशन होगा कि आपका एडमिशन किस फील्ड में हुआ है, किस कैंपस में हुआ है, मॉर्निंग में हुआ है या इवनिंग में हुआ है। ठीक है, आप लोगों को वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। लेकिन आप लोगों का अगर ऑफर लेटर आया हुआ है, साथ में आप लोगों ने उसका चालान भी प्रिंट कराना है और वो आप लोगों ने सबमिट करवाना है विद योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, अगर आप लोगों का एडमिशन हो गया, आप लोगों को ऑफर लेटर आ चुका है, तो आप लोगों ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना चालान एयर यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना है जिसके अंदर आप लोगों की एसएससी की मार्कशीट या इसके इक्विवेलेंट जो भी आपकी मार्कशीट है उसकी एक अटेस्टेड कॉपी, इंटरमीडिएट की मार्कशीट की अटेस्टेड कॉपी। उसके अलावा अगर आप लोग ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के पास जो आप लोगों की ए लेवल्स का इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है जो आप लोगों ने इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी आईबीसीसी से आप लोगों ने अपना निकलवाना है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। उसके अलावा 3 फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विद नेम एंड एडमिट कार्ड ऑन द बैक। जो आप लोगों ने अपने पिक्चर्स जो होंगी वो 3 आप लोगों ने फोटोग्राफ जो होंगे पासपोर्ट साइज के वो आप लोगों ने सबमिट करवाने हैं। उसके बैक पे आपका नाम होगा और साथ में आपका एडमिट कार्ड होगा। सीएनआईसी या अगर आपका सीएनआईसी नहीं है, बी फॉर्म की कॉपी आप लोगों ने अटेस्टेड देनी है और साथ में अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों ने डोमिसाइल नहीं बनवाया तो उसको जल्द अज जल्द बनवा लें, अर्जेंट बेसिस पे भी वो बन जाता है, आप उसको भी बनवा लें। अब अटेस्टेड कॉपी का क्या मतलब है? अटेस्टेड कॉपी का मतलब होता है कि आपने किसी 17 या 18 ग्रेड के ऑफिसर से उसके ऊपर स्टैंप लगवानी होती है और उसको अटेस्ट करवाना होता है। ठीक है, ये आपकी एक तरह से ऑथेंटिसिटी और वेरिफिकेशन शो करती है आपके डॉक्यूमेंट्स पे। क्योंकि वो एयर यूनिवर्सिटी आप लोगों की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं ले रही है, वो आपकी कॉपीज ले रही है। तो जो जब भी आप लोगों ने अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज सबमिट करवानी होती है तो उनको आप लोगों को अटेस्ट करवाना होता है। ठीक है, आप लोगों ने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं विद पेमेंट स्लिप, जो आप लोगों ने अपने चालान फॉर्म पे किया होगा उसकी पेमेंट स्लिप जो है आपने एडमिशन ऑफिस में सबमिट करवानी है बिफोर ओरिएंटेशन डे बाय विजिटिंग द यूनिवर्सिटी और थ्रू पोस्टल सर्विसेज। आप खुद यूनिवर्सिटी जाके भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं या फिर आप लोग पोस्टल सर्विसेज यूज करके भी एयर यूनिवर्सिटी तक अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा सकते हैं।
अब डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स की जिनका एडमिशन एयर यूनिवर्सिटी के फेज 1 में नहीं हो सका। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोगों के पास फेज 2 और 3 मौजूद है। आप लोगों के पास अभी फेज 2 जो है उसके लिए आप लोगों का टेस्ट होना बाकी है, जिसके अंदर एनरोलमेंट की फेज 2 और 3 के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एनरोलमेंट के लिए जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो है 2 जुलाई। और आप लोगों का फेज 2 जो है वो आप लोगों का होगा 6 से 15 जुलाई को, और वो होगा इस्लामाबाद के अंदर। इसके अलावा मल्टीपल कैंपसेस होंगे जहाँ पे आप लोगों का एयर यूनिवर्सिटी का फेज 2 कंडक्ट होगा, जिसके अंदर कामरा कैंपस के अंदर 14 से 15 जुलाई, मुल्तान कैंपस के अंदर 15 जुलाई, कालिया कैंपस के अंदर 16 17 जुलाई, लाहौर स्टेशन में आप लोग का टेस्ट होगा लेकिन वहाँ पे कैंपस कोई नहीं है एयर यूनिवर्सिटी का, 18 जुलाई को होगा वहाँ पे, और कराची कैंपस के अंदर 26 एंड 23 जुलाई को। और आप लोगों की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 27 जुलाई को डिस्प्ले होगी। और अगर आप लोग अपने जो प्रोग्राम्स की प्रेफरेंसेस को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों का पोर्टल दोबारा ओपन किया जाएगा 24 से 26 जुलाई के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अब आप लोग एयर यूनिवर्सिटी के सेकेंड फेज की अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, प्रॉपर वे से, कॉम्प्रिहेंसिव वे से, तो पास एजुकेशन सिस्टम का बैच 4.0 आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, जिसके अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन आज है। लास्ट डे टू रजिस्टर है आज। आज हमारे पास लास्ट डे है इस बैच के अंदर इनरोलमेंट के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक खुद को इस बैच के अंदर इनरोल नहीं किया तो जल्द अज जल्द इस बैच के अंदर इनरोल हो। जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नंबर शो हो रहा है 0304066600, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि अगर आप लोग एयर यूनिवर्सिटी के फेज 2 के अंदर अपेयर होना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ एयर यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट की बेसिस पे नहीं बल्कि साथ में उसके एग्जाम्पशंस के बेसिस पे भी अप्लाई करें। एग्जाम्पशंस का मतलब है कि आप लोग एनटीएस की बेसिस पे भी अप्लाई करें और एयर यूनिवर्सिटी की बेसिस पे भी के सीबीटी के टेस्ट की बेसिस पे भी अप्लाई करें। दोनों टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई करें ताकि आपके एडमिशन के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो। जो उसमें हाईएस्ट मार्क्स वाला होगा वो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। तो एनटीएस नेट 5 भी दें और कोशिश करें एयर यूनिवर्सिटी का फेज 2 भी अटेम्प्ट करें ताकि आप लोगों के एडमिशन के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी सिर्फ फेज 1 हुआ है, आप लोगों के पास फेज 2 और 3 के चांस हैं अभी। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फेज 3 में आप लोगों को प्रेफ़रेंस चेंज करने की ऑप्शन मिलेगी, आप लोग वो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप प्रेफ़रेंस चेंज करके भी आपके एडमिशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको प्रेफ़रेंस के ऑप्शन का पता नहीं होता है, तो वो उसकी वजह से उनका एडमिशन होने से रह जाता है। तो अगर आप लोगों का ऐसा कोई इश्यू होगा तो आप लोग प्रेफ़रेंस बाद में चेंज कर सकेंगे फेज 3 के अंदर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के पास अभी भी एयर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए गेम आपके हाथों में है और सुपर बैच की लास्ट डेट अभी आप लोगों के पास सिर्फ आज है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस बैच के अंदर एनरोलमेंट नहीं लिए तो जल्द अज जल्द इस बैच के अंदर एनरोल हो जाए, क्योंकि आज अगर डेट गुजर गई तो फिर गेम आपके हाथों से चली जाएगी। आज इस बैच के अंदर रजिस्टर हो, हम आपको एयर यूनिवर्सिटी के सीबीटी पैटर्न के मुताबिक एयर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाएंगे, साथ में आप लोगों को एनटीएस नेट की प्रिपरेशंस भी करवाएंगे ताकि आप लोग दोनों की बेसिस पे अप्लाई करें। आप लोगों को हमारे बैच के अंदर डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स मिलते हैं। आप लोगों को लाइव लेक्चर्स डिलीवर कर रहे होते हैं पाकिस्तान की टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी, और आप लोगों को उन लाइव लेक्चर्स की डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, ताकि अगर आप लोग लाइव लेक्चर मिस कर दें या आप लोगों का कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाए, आप लोग री-वॉच कर सकें किसी भी टाइम कहीं पे भी। और इसके अलावा अगर आप लोग प्रैक्टिस मटेरियल की बात करें तो हमारे पास वास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर ना सिर्फ हम आपको वर्कशीट और प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करते हैं बल्कि उनके साथ में डिस्कशन भी करवाते हैं लाइव लेक्चर्स में, ताकि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क and learn the concepts behind that MCQs from the expert teachers in the live class. Moreover, आप लोगों को लास्ट डेज में मॉक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती हैं, फुल लेंथ पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको अटेम्प्ट करके आप लोग सीबीटी या एनटीएस नेट की रियल एग्जाम्स को रियल एग्जाम की जो एक ट्रायल है उसको आप फेस करके अपनी टाइम मैनेजमेंट और अपने एमसीक्यूज मैनेजमेंट को
लर्न कर सकते हैं और अपनी ग्रिप्स जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं एमसीक्यूज और एंटी टेस्ट को अटेम्प्ट करने के पैटर्न के अकॉर्डिंग। जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अपेयर होने से पहले आप लोग अपने टेस्ट पैटर्न की अपने एग्जाम की जो अटेम्प्ट करने का तरीका है उसको आप लर्न करते हैं। आप देखते हैं हाउ टू प्रेजेंट द पेपर, किस तरह से उसको वहाँ पे हेडिंग्स देनी है, कटेड लाइंस, कटेड मार्कर से लाइन लगानी है, किस तरीके से आपने उस क्वेश्चन को लिखना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, राइटिंग नीट रखनी है, मार्जिन्स लगाने हैं। तो आप लोगों को एंटी टेस्ट के अंदर टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है, स्ट्रेस मैनेज करना पड़ता है और एमसीक्यूज़ पे ग्रिप लेनी पड़ती है। इसके लिए आप लोगों को करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। जैसे आप लोग अपने जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, पहले आप सीखते हैं, फिर उसके बाद आप लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस होती है, आप लोग बार बार टेस्ट देते हैं, बार बार आप लोगों का टेस्ट होते हैं, टेस्ट सेशन से गुजरते हैं, फुल लेंथ पेपर्स देते हैं आप लोग। जब आप लोग वो देते हैं फिर उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है, फिर बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रेजेंट भी करना आ जाता है और साथ में आप लोग लिख भी लेते हैं और अच्छा खासा अटेम्प्ट कर लेते हैं और मार्क्स मैक्सिमम ले लेते हैं। सेम इज द केस विद योर एंटी टेस्ट। यहाँ पे आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है, आपकी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसकी ज़रूरत है और साथ में आप लोगों के टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ये आप लोगों को कैसे आएगी? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों के एडमिशन के अंदर चांसेस बढ़ जाएँगे। सो इफ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ इन आवर सुपर बैच, जहाँ पे आप लोगों को ढेर सारा प्रैक्टिस मटीरियल मिलने वाला है, लाइव लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे और आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। उन इस बैच के अंदर एनरोलमेंट में मज़ीद देर मत करें। एयर यूनिवर्सिटी का फेज़ 2 अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों के पास अभी बहुत टाइम है, लेकिन पास एजुकेशन सिस्टम के बैच 4.0 के अंदर एनरोलमेंट के लिए आज लास्ट डेट है। अगर आप लोगों के एयर यूनिवर्सिटी की गेम अभी हाथ में है तो सिर्फ आज के दिन के लिए। अगर आप लोगों ने ये बैच मिस कर दिया, इसकी डेट मिस कर दी, तो आप लोगों ने एयर यूनिवर्सिटी की बेस्ट प्रिपरेशंस का बैच भी मिस कर दिया। आप लोग दोबारा उसी टाइम उसी फेज पे आ सकते हैं जहाँ पे आप लोग अभी आज फेज 1 के टाइम पे हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी इस बैच के अंदर इनरोलमेंट नहीं ली, अभी तक आप लोग वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं, तो आप लोग बहुत गलती पे हैं। आप लोगों को 8 मई याद आएगी दोबारा, तो इससे पहले कि आप रिग्रेट करें, इस बैच को लाज़मी जॉइन करें। कॉन्टैक्ट अस एट 0304066600। 8 मई एंड होने से पहले-पहले इस बैच के अंदर लाज़मी एनरोलमेंट ले लें। दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेज़ फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस। अल्लाह हाफ़िज़।